देखें, बात मैंने आपसे लास्ट मैच में भी यही की थी कि इस वक्त हमें ये देखना है कि टीम को किस तरीके से खेलना है। जो भी हम मिस्टेक्स कर रहे हैं या जो भी हमारी टेस्ट क्रिकेट में कमियां हैं उसको हमने कैसे पूरा करना है। चाहे वो 40 साल का प्लेयर हो, चाहे वो 18 साल का प्लेयर हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वो जो हम चीज़ें हमें एज ए टीम रिक्वायर्ड हैं, जो रोल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, जो चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं, उनको कौन फुलफ़िल कर सकता है। तो आई थिंक देखें, जब आप हारते हैं तो सबसे पहले आपको रिविज़िट करना होगा। आप बार बार हार के ये नहीं कह सकते कि सब ठीक है, बट आपको उसको ज़रा सा इमोशंस के बगैर भी देखना होगा और ये कॉल्स लेनी पड़ेंगी कि इस वक्त पाकिस्तान टीम की टेस्ट क्रिकेट में जो भी हमें प्रोग्रेस करना है वो कैसे करना है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप अपने फ्यूचर को लेके, अपनी कप्तानी को लेके सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी के सामने, चलो ठीक है फैसला तो आपका है, बट आप अपनी सर्विसेज उनके सामने सरेंडर करने, क्योंकि शान चौक पाकिस्तान आपकी कप्तानी में 16 टेस्ट मैचेस खेला है, 12 पाकिस्तान हार चुका है और ये बांग्लादेश से लगातार 4 टेस्ट मैचेस खेलना शायद ये पाकिस्तान का लोएस्ट पॉइंट है टेस्ट क्रिकेट में। सर देखें, मेरी नीयत साफ़ है। अगर मैंने टेस्ट क्रिकेट की जॉब भी ली थी वो टेस्ट क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए ली थी। चीज़ें हैं वो बोर्ड के साथ बैठ के डिस्कस करने की हैं और डिसीजन हमेशा बोर्ड का होता है। और मेरी हमेशा से ये इंटेंशंस रहे, नीयत रही है कि किस तरीके से हम इस साइट को बेहतर कर सकते हैं। चैलेंज आपको हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए और मेरी यही कोशिश होगी किसी भी कैपेसिटी में। ज़रूरी नहीं है कि मैं कैप्टनसी की चेयर में बैठ के या प्लेयर की चेयर में बैठ के या कहीं भी, हमें नहीं पता होता कि लाइफ ने आपको किधर लेकर जाना है। तो जो भी मेरा है, मेरा हमेशा इंटरेस्ट, मैंने बहुत प्राइड से हमेशा ये शर्ट पहनी है, हर चीज़ को साइड पे रखा है इस चीज़ के लिए। तो अगेन आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को चेंज या कोई इस चीज़ से ज़्यादा ये इस सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट किस तरीके से बेहतर हो सकती है, क्योंकि सर्टेनली डायरेक्शन है। और मैंने फिर वो कहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बिल्ड करना है, और बिल्ड सिर्फ होल सेल चेंजेस से बिल्ड नहीं होगा। बिल्ड ऐसे करना है कि हम क्या चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, क्या चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, किस तरीके से हम वो मिस्टेक्स कम करें। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा है कि टेस्ट क्रिकेट में मिस्टेक्स को आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो मिस्टेक्स ओवर 5 डेज़ आपको बहुत महंगी पड़ती हैं। शायद कौम के सामने आप बैठे हुए हैं सादरे, इसके अलावा आप दोबारा शायद बात ना करें। देखें, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर भी कुछ अर्से के लिए बनाया था। सो मेरा सवाल ये था कि मिसबाह, असद, अजहर ये जब गए, यूनिस गए, उसके बाद ये सब प्लेयर थे, सो आखिर कुछ तो ठीक हमें करना पड़ेगा। मतलब आप इन प्लेयर्स की सिलेक्शन को भी डिफेंड कर रहे हैं और रिजल्ट वो आए कि आप ये आपको शायद अंदाजा ना हो, मैच से आ रहे हैं, जो कौम के इस वक्त इमोशंस हैं, आखिर कोई हल तो बताइए ना। सर आप इमोशनली सोच रहे हैं, और देखें चेंजेस स्ट्रक्चरल होते हैं। जो चेंजेस होते हैं वो बेसिकली आप रूट कॉजेज़ एड्रेस करते हैं। इमोशंस को साइड पे रखना होता है। जब आप इस पोजीशन पे बैठते हैं आप इमोशन से नहीं सोच सकते। मैंने किसी को डिफेंड नहीं किया है, ना मैंने किसी को क्रिटिसाइज़ किया है। ये आपके अपने वर्ड्स हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं। मेरा यह है कि किस तरीके से, और मेरी जहाँ भी जो भी मेरा इनपुट होगा, किस तरीके से पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट बेहतर हो सके, मेरा और कोई लेना देना नहीं। जो इंफरादी परफॉर्मेंस शकील की रही है, रिजवान की गो के इस मैच में शायद उनकी करियर सेविंग इनिंग्स थी। हमारे पास और बहुत बाजी हो रही है, आपके पास था एक लड़का रुहेल नज़ीर, बड़े अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा है। बॉलिंग में खुरम को पहला टेस्ट नहीं देगा, दूसरे टेस्ट में उसने प्रूव कर दिया अपनी सिलेक्शन। सो ओवरऑल आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ जो डिसीजन पावर जो लोग थे इन 2 मैचेस को लेकर, कुछ डिसीजन मिस्टेक्स का भी आप एतराफ़ करेंगे? सर आई थिंक यहीं मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपके साथ डिसएग्री करूँगा। जो परफॉर्मेंसेज होती हैं ना, चाहे मेरी परफॉर्मेंस हो चाहे किसी की परफॉर्मेंस हो, कोई किसी को प्रूव गलत नहीं करता। अगर पाकिस्तान मैच जीतती है तो वो परफॉर्मेंस काउंट करती है, चाहे वो 10 रन हो, चाहे वो 2 आउट हों, चाहे वो 5 आउट हों, चाहे वो 100 रन हों। तो जब तक हम सीरीज़ नहीं जीते तो मेरी नज़र में ये एक टीम स्पोर्ट है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, शान मसूद को या सऊद शकील को या रिजवान को या अब्दुल्ला फजल को या आज़ान अवैस को, वो सब पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। हम इस तरीके से नहीं देखते कि बैटिंग ने ये कर दिया, बॉलिंग ने ये कर दिया, फील्डिंग ने ये कर दिया। हम इस तरीके से देखते हैं भाई हमने क्या किया और उससे रिज़ल्ट क्या आया। टीम नहीं जीती तो हम ये नहीं देख रहे किसने किसको गलत प्रूफ किया है। हमारा जो कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का किस तरीके से जोड़ हो, जिस तरीके से टीम को उसका फ़ायदा हो। तो सिलेक्शन भी जब करते हैं यही देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंडीशंस हैं।
स्पिन कंडीशंस हैं, सीमिंग कंडीशंस हैं, बैट्समैन को कितने रन्स करने होंगे, बॉलर्स को कितने रन्स करने होंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप इधर बैठते हैं आप इमोशनली डिसीजंस नहीं लेते हैं, और मैं आपके इमोशंस भी, कॉम के इमोशंस भी अंडरस्टैंड करता हूँ। उसके लिए देखें रिज़ल्ट के लिए 100% सबसे ज़्यादा अगर हर्ट हैं तो हम भी हर्ट हैं, हमारी कॉम हर्ट है। उसके लिए रिज़ल्ट के लिए तो हम हमेशा अपने सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज़ ऑफ़र करेंगे, लेकिन कभी भी हम इसको इमोशनली नहीं देखेंगे, हम देखेंगे क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। I'm only going to talk about the series right now, so if you have a question right now, then that'll be related to the series. How tough it is to lose 4 consecutive Test series Bangladesh? I'll talk about this series. Yes, it's never a good place to lose games. But again, in this series, I thought in both matches we've had significant chances to do well in the game, and I think we have to look at ourselves, we have to reflect at ourselves, whether that's batting, bowling or fielding, and see where we've lost the game, and that's where I feel that we need to look forward as a side. Look in this match, Rizwan was fighting hard till the end. Are you hopeful till Sajid Khan was out? How do you look to this match? Yeah, look, I think it was a very good effort in the 4th innings collectively. But again, in Test cricket, when you're chasing such a big target, there must be at least a couple of guys that score at least 3 figures. And I thought a few of us were short of that. And then we put ourselves nicely in couple of positions when Agha and Rizwan were batting last night. If they would have gone to stumps, that would have put us in a really good position. As you saw how the wicket played really well even today. And then when Sajid and Rizwan were batting, they took the score down to 79. So from that point, it was only about one partnership. And again, if you add up all the mistakes that we've made over 5 days, we would have, if we had made less mistakes, we would have been in a better position. One thing about Bangladesh-Pakistan series, though you lose 4 consecutive match, but it was really exciting for the spectators and all of us. How do you see Bangladesh-Pakistan series in the future, or how do you see Bangladesh team as an opponent? How exciting it is to play against such a team that can fight hard? Look, I think firstly I'd like to give credit to the people that decided what kind of surfaces we're going to play on. I think the pitches were brilliant. We played on pitches where there was runs for the batsmen, there was turn for the spinners, there was space, bounce and even movement for the seamers. So we had 2 good cricketing wickets where 2 good matches were played. And obviously my always, one of the things that I've always been vocal about is that we need to play more Test cricket, and whether that's against Bangladesh or any other opposition, we'd like to play more Test matches. We'd like to play Test matches of series of more matches, not just 2 Test matches, because sometimes when you come to new places or different places, you take a game to sort of figure conditions out. So it'd be nice that we play Test matches where we're playing 3-4 games against sides consistently. Is there any question from Bangladesh? No? Captain, in your country there is some talk about Little Darshan Rizwan incident. Where you see the criticized Little that he will think and he provoke Rizwan mid time. So what is your call? Listen, I think it's something that's happened on the field between them, and whatever there is to see on the social media is there. So let's leave it between them, and let's let the authorities decide if there's anything to be discussed or feelings. Yeah, I've got no comments on that. Do you think it's big history of cricket? Look, I think this isn't the place to talk about it. I think whatever is there in front of you, and we'll leave it at that.